जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा सा बारिश हो गई है तो मौसम में राहत मिल गया होगा, है ना। हाँ, तो पढ़ने का मज़ा कुछ और होगा। वीडियो आज बना रहा हूँ 10th क्लास वालों के लिए। कंसेप्ट ऑफ 2.3 लेकर आया हूँ मैं, क्लास 10th, है ना। यानी कि 2.3 के बउआ सा फार्मूला लेके अली है ई वीडियो में ना। चलो सुन लीजिए, जब तक फार्मूला ना तब तक मैथ ना। पहले सूत्र आ फेनु क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए, तो टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन का मतलब भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है। तो आज हम बहुपदों को भाग देने के संबंध में बात करेंगे कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद को हम कैसे भाग देते हैं, और भाग देने के बाद उसका क्या टेस्ट होता है, क्या हम भाग को जांच सकते हैं कि मेरा भाग बनाया हुआ सही है या गलत है। इन सारी बातों का हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लीजिए कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद को हम लोग भाग कैसे देते हैं, और भाग देने के बाद क्या हम अपने भाग की जांच कर सकते हैं कि हमारा भाग दिया हुआ सही है या गलत। तो इन सारी बातों को सीखने के लिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम स्थान रखने वाला है। चलिए, तो विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, यदि px और gx कोई दो बहुपद हो, भैया भाग देने के लिए दो बहुपद चाहिए ना, तब ना एगो में एगो से देंगे, एगो रहेगा तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। यदि px और gx कोई दो बहुपद हो जहां gx नॉट इक्वल टू 0, 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है, ये तो आपको पहले पता है, 0 से भाग देना अपरिभाषित होता है। तो gx आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि शून्य बहुपद नहीं होना चाहिए। तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। यानी विभाजन एल्गोरिथम हम लोगों को कहता है कि अगर पहले से दो गो बहुपद दिया जाए, यदि पहले से दो गो बहुपद दिया जाए तो हम दो गो बहुपद ऊपर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो भाग देके, भाग देंगे तो एगो भागफल प्राप्त होगा, एगो नीचा शेषफल प्राप्त होगा, तो दो गो न प्राप्त हो गया, तो दो गो पहले से देल रहेगा और दो गो हम बाद में निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कै गो बहुपद हो गया? 4 गो। और चारों में संबंध क्या है? तो px बराबर gx गुना qx प्लस rx। यानी अगर आपका भाग दिया हुआ सत्य है, आपने सही से भाग दे दिया है, तो ये संबंध को सेटिस्फाइड कराकर आप देखिए, अगर ये संबंध संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपका भाग दिया हुआ सही है, और ना तो गलती होने से कोई बचाइयो नहीं सकता है। कह देते हैं px बराबर gx गुना qx प्लस rx। इसमें px का नाम है बहुआ सा भाज्य, gx का नाम है भाजक, qx का नाम है भागफल, rx का नाम है शेष चाहे शेषफल, अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं वो होता है px, जेकरा से भाग देते हैं वो होता है gx, आज ये भागफल आता है वो होता है qx, आज ये नीचा बचता है वो होता है शेषफल rx। अब हम क्या करते हैं, भाग को जांच करने के लिए gx में qx से गुना करके rx को जोड़ते हैं। यदि px पुर जाए मतलब भाग दिया हुआ सही है, नहीं पुरता है तो भाग दिया हुआ हर हाल में गलत माना जाएगा। फिर से सुन लीजिए, px बराबर gx गुना qx प्लस rx। अगर ये संबंध संतुष्ट होता है तो भाग दिया हुआ कथी माना जाएगा स्टूडेंट्स? सही माना जाएगा। अगर संबंध संतुष्ट नहीं होता है तो भाग दिया हुआ गलत माना जाएगा। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी भाजक में भागफल से गुना कर दीजिए और शेषफल को जोड़ दीजिए, और यदि भाज्य आपका आ जाता है इसका मतलब भाग दिया हुआ सही है, और नहीं आया तो भाग दिया हुआ गलत है।
आगे जहां RX 0 भी हो सकता है, यानी आप भाग दीजिएगा तो हो सकता है कि शेषफल में आपको 0 आ जाए, और 0 नहीं भी आ सकता है, तो शेषफल 0 आ सकता है, अथवा RX का घात जो रहेगा वह GX के घात से कम हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये कम का चिन्ह है। RX का घात कम होगा GX के घात से, RX का घात GX के घात से कम हो जाएगा तो भाग देना बंद, उसी जगह स्टॉप। ठीक है, जैसी RX का घात GX के घात से कम हो जाए तो समझ जाइए कि अब भाग नहीं लगेगा, अब इससे आगे हम भाग की प्रक्रिया को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी निष्कर्ष को बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। ये जो निष्कर्ष निकला कि RX का मान 0 आ सकता है भाग देने के बाद, अगर नहीं आया 0, अगर नहीं आया 0 तो क्या हो सकता है, RX का घात कम रहेगा GX के घात से, RX का घात कम रहेगा GX के घात से। इसी निष्कर्ष को बहुपदों के लिए बहुआ सा विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो 10th के विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अब हम इसको एक विभाजन करके बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ पेश करते हैं। x + 2 से 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है, भाग देना है। तो चलिए एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से। तो x से 2x² को काटना है। आप सोचिए x से 2x² को काटना है। अब x में किस चीज से गुना करें कि 2x² आ जाए, तो 2x, ठीक से लिखाइए भैया 2x। अगर x में 2x से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 2x²। अब 2x से 2 में गुना करेंगे तो मिल जाएगा 2 दूना 4x। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। तो 2x² कट गया, 3 गो x में 4 गो x घट गया तो माइनस में 1 गो x और +1 ऊपर से उतर गया। अब x से -x को काटना है, x से -x को काटना है। अब x में कथी से गुना करें कि -x आ जाए, x में कथी से गुना करें कि -x आ जाए, तो -x से गुना कर दीजिए ना, -x से x में गुना कर दीजिएगा तो -x, और माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस में 2, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस x कट गया, ये -x आई प्लस x कट गया, बीच वाला चिन्ह का कोई गिनती नहीं होता है। प्लस में 1 और प्लस में 2, इसका चिन्ह, ये बीच वाला चिन्ह का कोई गिनती नहीं होता है। प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसका घात है 1, इसका घात हो गया 0, इसका मतलब इससे इसका घात कम हो गया, अब भाग नहीं लगेगा। अब जरा इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि भाग दिया हुआ सही है कि नहीं। तो चलिए भैया, भाज्य बराबर फॉर्मूला आपको लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो हम लोग यहाँ भाजक x + 2 है, इससे गुना करेंगे भागफल 2x - 1 में, और शेष प्लस कर देंगे 3। गुना करने आता है आपको, x में 2x से तो 2x², x में -1 से तो -x, 2 से 2x में तो 2 दूनी 4x, और 2 से -1 में तो -2 और +3 उतार दिए, 2x² हमने उतार दिया, और 4 गो x में से 1 गो x घट रहा है तो बच रहा है कै गो x, 3 गो x, और 3 में से 2 घट रहा है तो बच कह रहा है 1। देख लीजिए 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 आ गया, जो इस बात का सबूत है कि ये पूरा प्रक्रिया सही है, भाग दिया हुआ सही है, ये भागफल सही है, ये शेषफल सही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मज़ा दिया होगा और सीखे होंगे आप विभाजन एल्गोरिथम का मतलब। अभी तक अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पुराने हो जाइए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि हम इजी से इजी शब्दों में मैथ पढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन लेकर भी आ रहे हैं बहुत जल्द, तब तक बने रहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स के साथ।